हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सुष्मिता मिश्रा टीचिंग एग्जाम गाइड। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरा नाम सुष्मिता मिश्रा है और आज मैं आप सभी के लिए अकाउंटेंसी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ। अगर आप क्लास 11 के स्टूडेंट हैं या अकाउंटेंसी को बेसिक से समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। स्टूडेंट्स, ये मेरे यूट्यूब चैनल की पहली एजुकेशनल वीडियो है, इसलिए आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आए और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। सबसे पहले बात करते हैं कैपिटल की। ओनर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो मनी या एसेट्स इन्वेस्ट करता है उसे कैपिटल कहते हैं। एग्जाम्पल, अगर राम अपना बिजनेस शुरू करने के लिए ₹1,00,000 लगाता है तो ये उसका कैपिटल होगा। ड्राइंग, जब ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से कैश या गुड्स विदड्रॉ करता है उसे ड्राइंग्स कहते हैं। एग्जाम्पल, अगर राम बिजनेस से ₹5,000 घर के खर्च के लिए निकाल लेता है तो ये ड्राइंग्स कहलाएगा। अब बात करते हैं लाइबिलिटी की। बिजनेस पर जो फिनेंशियल ऑब्लिगेशंस होती है यानी फ्यूचर में जो अमाउंट पे करना होता है उसे लाइबिलिटी कहते हैं। एग्जाम्पल, अगर बिजनेस ने बैंक से लोन लिया है तो वो लाइबिलिटी है। अब लाइबिलिटी 2 टाइप्स के हो सकते हैं, क्या क्या? तो करेंट लाइबिलिटी, नॉन करेंट लाइबिलिटी। चलिए करेंट लाइबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं। जो लाइबिलिटी 1 ईयर के अंदर पे करनी होती है उसे करेंट लाइबिलिटी कहते हैं। एग्जाम्पल, क्रेडिटर्स करेंट लाइबिलिटी का एक एग्जाम्पल हो सकता है। अब नॉन करेंट लाइबिलिटी की अगर हम बात करें तो जो लाइबिलिटी 1 ईयर से ज़्यादा पीरियड के बाद पे करनी हो उसे नॉन करेंट लाइबिलिटी कहते हैं। एग्जाम्पल, लॉन्ग टर्म बैंक लोन। अब एसेट्स की बात करें तो बिजनेस के पास अवेलेबल वैल्यूएबल रिसोर्सेज को एसेट्स कहते हैं। एग्जाम्पल, कैश, बिल्डिंग, फर्नीचर एंड मशीनरी। करेंट एसेट्स, जो एसेट्स 1 ईयर के अंदर कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। एग्जाम्पल, कैश, स्टॉक और डेटर्स। नॉन करेंट एसेट्स, जो एसेट्स लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए बिजनेस में रखे जाते हैं। एग्जाम्पल, बिल्डिंग और मशीनरी। टेंजिबल एसेट्स की अगर हम बात करें तो जिन एसेट्स को फिजिकली देखा और टच किया जा सकता है। एग्जाम्पल, फर्नीचर, कंप्यूटर एक्सेट्रा। इनटेंजिबल एसेट्स की अगर हम बात करें तो जिन एसेट्स का फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। एग्जाम्पल, गुडविल, पेटेंट और ट्रेडमार्क। गुडविल से हमें प्रॉफिट होता है, बेनिफिट मिलता है, बट हम इसे टच नहीं कर सकते हैं, देख भी नहीं सकते हैं ना। अब एंटिटी की बात करें तो अकाउंटिंग में बिजनेस और ओनर को सेपरेट माना जाता है। इसी कॉन्सेप्ट को एंटिटी कॉन्सेप्ट कहते हैं। एग्जाम्पल, राम और राम का बिजनेस अकाउंटिंग में अलग अलग माने जाएंगे। एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो आप सभी को पता होगा, इनकम अर्न करने के लिए बिजनेस जो एक्सपेंडिचर करता है उसे एक्सपेंसेस कहते हैं। एग्जाम्पल, रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सेट्रा। रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो बिजनेस की रेगुलर एक्टिविटीज से जनरेट होने वाली अर्निंग को रेवेन्यू कहते हैं। एग्जाम्पल, गुड्स बेचकर होने वाली इनकम। ओके, इनकम की अगर हम बात करें अब तो बिजनेस की टोटल अर्निंग को इनकम कहते हैं। एग्जाम्पल, सेल्स और इंटरेस्ट रिसीव्ड। प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या है सभी को पता होगा, जब रेवेन्यू एक्सपेंसेस से ज़्यादा होता है तो प्रॉफिट जनरेट होता है। एग्जाम्पल, रेवेन्यू ₹50,000 और एक्सपेंसेस ₹35,000 हो तो प्रॉफिट क्या होता है? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर मेरा? ₹15,000। अब हम अगर गेन की बात करें तो गेन क्या है? कई लोगों को लगता होगा कि प्रॉफिट और गेन दोनों सेम चीज़ है। नहीं स्टूडेंट्स, प्रॉफिट और गेन दोनों अलग चीज़ें होती है। देखिए, प्रॉफिट में हमें मेहनत करना होता है, गेन में क्या होता है तो बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटीज़ के अलावा जो प्रॉफिट होता है उसे हम गेन कहते हैं। एग्जाम्पल, पुरानी मशीन बेचने पर एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट होता है वो हमारा क्या है? गेन है। गुड्स की अगर हम बात करें तो गुड्स क्या है? कॉमर्स में गुड्स बहुत बार यूज़ होते हैं, हमेशा ही यूज़ होते हैं। तो जिन प्रोडक्ट्स का बिजनेस परचेज और सेल करता है उन्हें गुड्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, कपड़े की दुकान के लिए कपड़े गुड्स है। ठीक है, अब परचेज क्या है? तो रीसेल के लिए गुड्स बाई करना परचेज कहलाता है। एग्जाम्पल, दुकान के लिए कपड़े खरीदना। अब हमारा आता है परचेज रिटर्न। क्या है ये परचेज रिटर्न? तो जब परचेज्ड गुड्स सप्लायर को रिटर्न किए जाते हैं उसे हम परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं। एग्जाम्पल, डिफेक्टिव गुड्स सप्लायर को वापस करना। अब हम आते हैं सेल्स। सेल्स क्या होता है? तो गुड्स को कस्टमर को सेल करना सेल्स कहलाता है। एग्जाम्पल, कस्टमर को कपड़े बेचना। अब सेल्स रिटर्न क्या है? जैसे परचेज रिटर्न या परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड था, वैसे ही सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड इसको हम बोलते हैं, जब कस्टमर परचेज गुड्स वापस करता है। एग्जाम्पल, कस्टमर द्वारा कपड़े जो है वो रिटर्न करना। डेटर्स, डेटर्स क्या होता है? तो जिन कस्टमर्स के बिजनेस को अमाउंट रिसीव करना होता है उन्हें डेटर्स कहते हैं। एग्जाम्पल, मोहन को उधार पर गुड्स बेचे गए हैं तो मोहन डेटर हो गया हमारा। अब इसको हम डेब्टर नहीं पढ़ेंगे, इसको हम डेटर ही पढ़ेंगे। ठीक है, क्रेडिटर्स क्या होता है? जिन पार्टीज़ को बिजनेस को पेमेंट करनी होती है उन्हें क्रेडिटर्स कहते हैं। एग्जाम्पल, सप्लायर से उधार पर गुड्स खरीदे गए हैं तो सप्लायर मेरा क्या हो जाएगा? क्रेडिटर हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी और सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं हूँ सुष्मिता मिश्रा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।